राजा विराट का राज्य विशाल और समृद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। वीरता और न्यायप्रियता उनकी पहचान थी। परंतु उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो केवल उन्हें और उनके विश्वासपात्र मंत्री राजगुरु वासुदेव को पता था। राजा विराट अपनी सुबह की दिनचर्या के बाद दरबार में बैठे। उनके सामने एक अजीब मामला लाया गया। पास के जंगल में कई दिनों से रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। वहां जाने वाले लोगों का लौटना बंद हो गया था। जंगल के बीच स्थित कृष्ण वृक्ष के पास से कोई भी वापस नहीं आया। गांव के लोगों का कहना था कि वहां कोई अलौकिक शक्ति जागृत हो चुकी है। महाराज, वहां जाना प्राणों से खेलना है। एक वृद्ध ने कहा, लेकिन जंगल की उपेक्षा करना भी हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। मंत्री वासुदेव ने कहा, राजा विराट ने निर्णय लिया कि वे स्वयं उस जंगल में जाएंगे। रात को चुपचाप राजा विराट अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। उनके साथ सिर्फ वासुदेव थे। अंधेरा घना था और पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें मन में भय उत्पन्न कर रही थीं। जब वे कृष्ण वृक्ष के पास पहुंचे तो अचानक घना कोहरा छा गया। एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। तभी वहां एक प्राचीन पत्थर पर एक शिलालेख चमकने लगा। वासुदेव ने उसे पढ़ा। जो सत्य की खोज करेगा वही इस रहस्य को सुलझाएगा। तभी पास की झाड़ियों से तेज गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें रक्तिम थीं और उसकी आवाज गहरी। राजा विराट, क्या तुम जानते हो कि इस जंगल का रहस्य तुम्हारे अतीत से जुड़ा है? उसने कहा, तुम कौन हो और मेरे अतीत का इससे क्या संबंध है? राजा ने तलवार निकालते हुए पूछा। मैं तुम्हारे पिता का पुराना सहयोगी हूं, परंतु यह राज तुमसे छिपा रहा गया कि तुम्हारा जन्म इस राज्य का नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कृष्ण वृक्ष के पास छोड़ा था। तुम्हें किसी प्राचीन शक्ति से बचाने के लिए राजा का मन हिल गया। यह सच उनकी कल्पना से परे था। उस अजनबी ने कहा कि कृष्ण वृक्ष के नीचे एक पवित्र मणि दबी हुई है। वह मणि ऐसी शक्ति देती है जिससे कोई भी अमर हो सकता है। राजा विराट के असली माता पिता इस शक्ति को छिपाने के लिए अपने प्राण गंवा बैठे थे। अब वह मणि जाग चुकी थी और इसके पीछे एक घातक दुश्मन भी था। तुम्हें मणि को नष्ट करना होगा, वरना यह तुम्हारे राज्य और दुनिया को तबाह कर देगी। अजनबी ने चेतावनी दी। वासुदेव ने कहा, महाराज, हमें तुरंत निर्णय लेना होगा। राजा ने कृष्ण वृक्ष के नीचे खुदाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदी, वहां से एक चमकती हुई नीली मणि प्रकट हुई। मणि को छूते ही राजा के दिमाग में कुछ अजीब दृश्य आने लगे। उन्होंने अपने माता पिता को देखा जो कृष्ण वृक्ष के पास खड़े होकर किसी अंधेरे योद्धा से लड़ रहे थे। तभी अजनबी ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वही अंधेरा योद्धा था जिसने उनके माता पिता को मारा था। वह राजा विराट को मणि का उपयोग करने के लिए बहका रहा था, ताकि वह मणि की शक्ति को अपने लिए हासिल कर सके। तुमने मुझसे झूठ बोला, राजा विराट ने कहा। नहीं राजा, मैंने बस तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर धकेला, उसने हंसते हुए कहा। अब यह मणि मेरी होगी। तभी वासुदेव आगे बढ़े। महाराज, यह मणि तभी नष्ट होगी जब इसे कृष्ण वृक्ष के मूल में रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही वासुदेव ने मणि छूने की कोशिश की, अजनबी ने एक अजीब मंत्र पढ़ा। वासुदेव बेहोश हो गए। अब राजा विराट के पास दो ही विकल्प थे, या तो मणि की शक्ति को स्वीकार कर लें और अंधेरे योद्धा का सामना करें, या इसे हमेशा के लिए नष्ट कर दें। उन्होंने मणि को कृष्ण वृक्ष के मूल में रखने का निश्चय किया। अजनबी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु विराट की तलवार से लड़ाई में वह घायल हो गया। मणि को मूल में रखते ही पूरी जमीन कांपने लगी। कृष्ण वृक्ष से तेज रोशनी निकली और अजनबी राख में बदल गया। जंगल में शांति छा गई। राजा विराट ने अपनी असली पहचान को जानकर भी अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने वासुदेव को उठाया और जंगल से बाहर निकले। दरबार में लौटकर उन्होंने केवल इतना कहा, हर शक्ति का सही उपयोग ही इसे सार्थक बनाता है। हमें अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन वह रहस्य उनके दिल में हमेशा गूंजता रहा कि क्या उनका अतीत एक दिन फिर लौटकर आएगा।